नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये कंपनी करता क्या है, इस कंपनी में हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए, तो उस चीज़ पे मैं थोड़ा सा आज बात करने वाला हूँ। तो जैसे आपको इस किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि कंपनी के वेबसाइट पे अगर हम लोग जाकर यही डेटा हम लोग अगर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। और देखिए इस कंपनी को जो है देख रेख मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज जो है मिनिस्ट्री इस कंपनी को देखता है। और बेसिकली इसमें अगर कुछ जो है बदलाव की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उस चीज़ को जो है कंसिडर करके उसको अप्रूव करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको समझना है कि गवर्नमेंट कंपनी है तो कभी कभी होता कैसा है कि गवर्नमेंट कंपनीज में इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी समय लग सकता है। इसीलिए आपको यदि एक गवर्नमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। और अगर हम लोग अभी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी की बात करें तो ये 1972 पे बेसिकली ये कंपनी ने स्टार्ट किया है। और सबसे पहले अगर हम लोग समझते हैं तो ये इंडिया का सबसे पहले और पिछले 3 दशक से मतलब 30 साल से ये इंडिया का नंबर 1 कंपनी है जो शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर से जुड़ी है। तो आपको समझना है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और शिप्स की बात हो रही है, मतलब आपको ये भी ध्यान देना है कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ जो बेसिकली शिप यार्ड है और वो शिप यार्ड आपको बिल्डिंग्स और रिपेयर करते हुए आपको नजर आएगा। तो डेफिनेटली काफी बड़ा हरक्यूलिस टास्क है। मतलब समझना है कि शिप को रिपेयर करना और बनाना मतलब उसकी एक्सपर्टीज और उसका एक्सपर्ट नॉलेज होना पूरे ग्रुप को बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और डेफिनेटली काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो देखिए अलग अलग आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इतने सारे शिप्स पे इस कंपनी ने काम किया है। तो देखिए अलग अलग मतलब आपको थोड़ा सा और डिटेल टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप इस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में उस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए प्लाज्मा कटिंग, एल्युमिनियम वेल्डिंग, हल शॉप, तो CSL टेस्टिंग लैबोरेटरी, प्लेट रोलिंग मशीन, बहुत सारे और इस तरह के जो है आप सारे चीजें एक एक करके आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपको थोड़ा सा एक जो है फोटोजेनिक व्यू आपको मिलेगा कंपनी का जो है प्लांट कहाँ पर है और इस बेसिस पे आपको चीजें जो है नजर आएंगी। तो इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली एक ब्रीफ चीजों को हम लोग देखेंगे। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहाँ पर आप BSE वेबसाइट पे आप देख सकते हो। MCAP की बात करेंगे तो देखिए 4600 जो है करोड़ का जो है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट उसमें आप देखोगे तो बहुत ही छोटा हिस्सा जो है आपको कंपनी के शेयर्स मार्केट में आसानी से फ्लो का होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपको वही नजर आ रहा है 1244 जो है ऑलमोस्ट समझे कि 1/4 शेयर्स ही मार्केट में फ्रीली भी अवेलेबल है हमारे पास। और देखेंगे इंडस्ट्री वाइज तो इंडस्ट्री वाइज देखिए शिप बिल्डिंग और अलाइड सर्विसेज के साथ ये कंपनी जुड़ी है। और BSE 500 कंपनीज में इस कंपनी का जो है इंक्लूशन है। तो ये देखिए धीरे धीरे अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंसेस की तरफ अगर आप नजर डालते हो तो यहाँ पर आपको काफी सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं। तो एक ब्रीफ एनालिसिस सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो एनुअल ट्रेंड की तरफ थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो एनुअल ट्रेंड की बात करेंगे तो 2318, 2900 2019 में, 3400 2020 में, 2021 में 2800 है। तो 2020 में इस पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू डाउन हुआ है। और 2021 हमको पता है 2021 का पूरा समय जो है
जो है हमारे कोविड के सिचुएशन के हिसाब से काफी डाउन है, तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। तो शिपिंग से रिलेटेड कंपनी है तो डेफिनेटली इस कंपनी को जो है उस तरह से जो है बिजनेस नहीं आया होगा, तो वो चीजें हमको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। ये चीज हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग अगली चीज हम लोग को देखना है कि ये खर्चा जो है इस पर्टिकुलर कंपनी का किस तरह से ये लोग खर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे एक्सपेंसेस इस पर्टिकुलर कंपनी के कॉन्स्टेंटली है, एक ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो एक्सपेंसेस भी है। क्या ये पर्टिकुलर कंपनी इंटरेस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं जो इंटरेस्ट ज्यादा पे करता है क्या, तो पिछले 4 साल में आप देख सकते हो इस साल सबसे ज्यादा अमाउंट जो है इंटरेस्ट में आया है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या ये इंटरेस्ट जो है बेसिकली आपको अगर लोन लोगे तो लोन पे आपको इंटरेस्ट लगता है। तो अभी इसी पॉइंट को अगर हम लोग समझते हैं तो यहाँ पर आप रेवेन्यू देखिए, तो रेवेन्यू का कम से कम 10% से कम होना चाहिए, 0 है तो बहुत ही अच्छा है। अब इस पर्टिकुलर केस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 50 है, तो 2% से भी कम है इस पर्टिकुलर कंपनी का इंटरेस्ट रिपेमेंट। तो रेवेन्यू का 2% से कम मतलब काफी अच्छा है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट रीपेमेंट में नहीं जाएगा। अगर 10% से ज्यादा होता है तो आपको ये इंटरेस्ट रीपेमेंट में बहुत ज्यादा चले जाता है, कंपनी में पैसा बहुत कम रहता है। तो वो चीज को हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी के बाकी विषय। कंपनी नेट प्रॉफिट में है क्या? बिल्कुल प्रॉफिट में है दोस्तों। 2018 में यहाँ पर 2018 में हम लोग जो है कुछ 400 के करीब हम लोग देख रहे हैं, तो 2021 में हम लोग जो देख रहे हैं 610 में कम से कम हमारा जो है 50% का जो है प्रॉफिट 30 साल में हम लोगों ने ग्रो करते देखा है। पर यहाँ पर आप एक और चीज देखिए कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 2020 में सबसे बढ़िया था, पर 2021 जैसे हम लोगों ने बोला है कि कंपनी के सेल्स डाउन होने की वजह से डेफिनेटली प्रॉफिट्स भी आपको कम नजर आएंगे। और देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज आपको जो समझना है कि जब कंपनी के सेल्स है डाउन है और कंपनी के जो है बुरे सिचुएशन की बात हम लोग करते हैं, तो नॉर्मली कंपनी अच्छी कंपनीज करते क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है कम करते हैं, खर्चा अपना कम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 27% के हिसाब से एवरेज है, बट इस पर्टिकुलर कंपनी ने जो है अपने एक्सपेंसेस जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में इन्होंने जो है 32% जो है 5% ज्यादा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर हम लोग एनपीएम की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो ये 16 है, 16 से धीरे धीरे 18 हो गया, अभी लेटेस्ट की बात करेंगे तो ये 21 है। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हम लोग कहेंगे। बुरे समय में इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बहुत ज्यादा अच्छे से जो है मैनेज किया है। और अब ये हम लोग क्वार्टरली नंबर की तरफ हम लोग नजर डालेंगे। तो क्वार्टरली नंबर की तरफ आप देखिए तो ये देखिए 330, 600, 700 के करीब है और ये 950 के करीब है। तो धीरे धीरे आपको क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, तो धीरे हमको पता करना है कि अभी जिस पर्टिकुलर स्टेज की बात हम लोग कर रहे हैं तो अच्छे स्पेस में है। फॉर अ सिंपल रीजन हमको अच्छे स्पेस में क्यों क्या बता रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है। जब धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है तो इन कंपनीज के थ्रू जो है शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर का काम ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज का जो है एक बड़े पैमाने में एक जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो शिप के थ्रू ही बहुत ज्यादा जो है मटेरियल भेजा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। तो अभी हम लोग देखते हैं तो पिछले 3 महीने में इस कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेवेन्यू कितना हुआ है पिछले 3 महीनों में। तो 329, देखिए अभी तक इस पर्टिकुलर कंपनी ने जो है 1977 का जो है टारगेट अचीव किया है 3 क्वार्टर में। और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इस पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू जो है 2800 है। तो कम से कम इतना इस पर्टिकुलर कंपनी को अगर अचीव करना है
तो कितना सेल्स होना होगा, तो एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो कम से कम जो है 800 करोड़ का जो है इस कंपनी को रेवेन्यू आना बहुत आवश्यक है, तब जाके ये पिछले साल के रेवेन्यूज को ये टच करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट विषय हम लोगों ने समझना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट कितना है। तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये देखेंगे हम लोग लेटेस्ट डेटा, तो प्रॉफिट की बात करेंगे तो 32 है, ऐड करेंगे, फिर उसके पहले फिर सेकेंड क्वार्टर में 135 है, इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद 134 है, तो टोटल हम लोग देखेंगे तो 300 है। तो इस 300 का हमको यहाँ पर आंकड़ा नजर आ रहा है, पर इस कंपनी के जो है नेट प्रॉफिट की बात हम लोग कर रहे हैं तो कम से कम जो है 610 है। तो अभी इस पर्टिकुलर कंपनी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये जो है रेवेन्यू साइड और जो है प्रॉफिट साइड, दोनों साइड में ये पर्टिकुलर कंपनी जो है पिछले साल से बहुत पीछे है। तो शायद इस वजह से जो है आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक में जो है काफी जो है फॉल नजर आया होगा, देखेंगे हम लोग। और देखिए मतलब ये आपको ये नंबर जितना दूर पिछले साल के नंबर से जितना दूर हमारा ये लेटेस्ट डेटा रहता है, उस वजह से भी आपका जो है स्टॉक नीचे आ सकता है। तो ये चीज अगर आप देखिए तो देखिए नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो पिछले 3 महीने में नेट प्रॉफिट मार्जिन ओवरऑल इस पर्टिकुलर कंपनी का डाउन है। क्वार्टरली वाइज अगर आप देखिए तो क्वार्टरली वाइज मार्च और दिसंबर 2020 में देखिए 44 है, यहाँ पर मार्च का जो महीना टाइम था पिछले साल का तो 30% है। सो इस परसेंटेज से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इस साल का काफी डाउन है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी के सेल्स डाउन है, इस कंपनी के प्रॉफिट्स डाउन है, इस कंपनी के नेट यहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन्स भी डाउन है। तो प्रॉफिट मार्जिन्स डाउन होने की वजह से इस कंपनी के अगर जो है आप देखोगे तो यहाँ पर इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रॉफिट्स नीचे आ रहे हैं। तो डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम समझेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी को और देखेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के बाद हम लोग आगे चेक करेंगे कि एग्जैक्टली इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसा है। तो अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो देखिए ये 31 है, ये 35 है, 48 है, 46 है। तो पिछले साल 2021 एज ऑन 31 मार्च के दिन हम लोग अगर ईपीएस देखते हैं तो यहाँ पर 46 है। तो अभी करंट 12 मंथ्स की बात करेंगे तो देखिए 40 के करीब है। तो बेसिकली यही चीज हमको यहाँ पर एक रिफ्लेक्ट होता है कि रेवेन्यूज डाउन है तो इस कंपनी का ईपीएस भी जरूर डाउन रहेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर है। अब अगली बात है क्या मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो क्या चीजें मुझे देखनी है। तो यहाँ पर आप देखिए पी रेशियो नॉर्मली जो है 10 से नीचे जब भी आपको कोई स्टॉक मिलता है तो बिल्कुल एक अच्छा जो है स्टॉक माना जाता है। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक अगर आपको लो पी में मिलता है तो बिल्कुल आप इसमें परचेज कर सकते हो। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिए आपको जो है 2 से नीचे है और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देख रहे हैं तो ये 12.94 है, तो डबल डिजिट है। तो ये तीनों वैल्यूएशन रेशियोज बताते हैं फ्रेंड्स। तो अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स अगर आपको इतने कम वैल्यूएशन मिलते हैं तो हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है। बट अभी टेक्निकल चार्ट्स की तरफ हम लोग नजर डालते हैं। तो टेक्निकल चार्ट्स में देखिए प्राइस किस तरह से नीचे आ रहा है। तो अब देखिए ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 430 का एक जो है टारगेट पॉइंट टच किया है और ये करीबन हम लोगों ने 14 जून 2021 में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद लगातार ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है नीचे की तरफ आते हुए हम लोग देख रहे हैं। और अगर एकदम ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 2017-18 में हम लोगों ने 590 का जो है आंकड़ा हम लोगों ने देखा है। तो 2018 की बात करते हैं तो फिर से हम लोग डेटा की तरफ नजर डालते हैं। 218 का समय क्यों इतना बढ़िया रहा, तो देखेंगे हम लोग ये पर्टिकुलर स्टॉक का अगर नंबर्स वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे बढ़िया इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो है आंकड़ा था 2020 में। तो 2020 के हिसाब से इस पर्टिकुलर स्टॉक का ऑल टाइम हाई आपको 2020 इस समय नजर आना चाहिए था। बट डेफिनेटली 2020 का समय हम सबको पता है कि कंपनीज
और इवन कोरोना कोविड-19 के वजह से जो है नंबर्स बहुत जो है अच्छे आने के बावजूद स्टॉक्स नीचे आ गए थे। और इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए अब अभी करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या बता रहा है। तो ये देखिए तीन चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम लोग सिर्फ प्राइस की तरफ नजर डालते हैं और इस प्राइस को मैं एकदम लाइन चार्ट के इस रूप में बदल देता हूं। तो लाइन चार्ट में आपको दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, तो सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है कि जो है अप ट्रेंड है। तो अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेफिनेटली हम लोग जो है अप ट्रेंड बोलेंगे। क्यों, देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे की तरफ आ गया और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो है ऑलमोस्ट जो है ये बॉटम आउट कर चुका है। और जब बॉटम आउट होने के बाद आपको नेक्स्ट आसार आपको क्या नजर आ रहे हैं, देखिए पिछला लो मेरे जो है इस लेटेस्ट लो के नीचे होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए तो मेरे जो है स्टॉक मूवमेंट जो है लोअर लोज बना रहा है और फर्दर क्लैरिफिकेशन आपको कंफर्मेशन आपको कब मिला होगा, 300 ये जो है 1 अप्रैल वाला दिन 1 अप्रैल 2022 के दिन हम लोग जब देख रहे थे तो 306 का जब इस पॉइंट ने टच क्रॉस किया है तो ये ब्रेकआउट हम लोग बोलेंगे। तो ये ब्रेकआउट का पॉइंट था। इसके बाद देखिए तो इसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऐसा कुछ रेसिस्टेंस पॉइंट नहीं था, लगातार स्टॉक जब नीचे आ रहा था एकदम से लगातार नीचे आ गया और इसके बाद जब पर्टिकुलर स्टॉक की बात करेंगे तो ये लगातार ऊपर की तरफ चला गया। अब ये पर्टिकुलर स्टॉक इस जगह पर आके रुक गया। क्यों रुका, देखिए क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट में इस पर्टिकुलर स्टॉक को रेसिस्टेंस है। इसके पहले कई बार इस लेवल पे ये पर्टिकुलर स्टॉक या तो फिर जो है सपोर्ट लिया है या तो फिर रेसिस्टेंस को फेस करना पड़ा है। तो देखिए 2024 अगस्त 2021 में ये इस पॉइंट को टच करके ये वापस गया है, फिर से 28 अक्टूबर को इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके फिर से ऊपर गया है। पर इसके बाद देखिए 26 नवंबर के बाद जैसे ही इस पॉइंट के नीचे आ गया तो ये पॉइंट इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए सपोर्ट के बजाय रेसिस्टेंस बन गया है। और देखिए कंटिन्यूसली एक बार, दो बार, तीन बार और उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने कोशिश छोड़ दिया और धीरे धीरे जो है वीकर बनता गया है। और फिर से जब ऊपर जाने की बात हो रही है तो जिस टाइम पे यहाँ पर जो है मेहनत लग रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर जाने के लिए, वही चीज आप यहाँ पर देखोगे। इस स्टॉक को ऊपर जाने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा और जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो अगला पड़ाव जो रहेगा 335 से 380 के बीच में हम लोग देखेंगे। तो एक एक जो है जर्नी आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आएगा। तो ये लाइन चार्ट देखने का फायदा ये रहता है दोस्तों। अब हम लोग अगर जो है कैंडल पैटर्न को समझते हैं, कैंडल पैटर्न के साथ अगर हम लोग समझते हैं तो किस पर्टिकुलर स्टॉक में देखिए ये एक बेरिश पैटर्न है और एकदम से ऑल टाइम हाई है। बट इस पॉइंट के साथ हम लोगों ने एक और चीज देखा है कि इसने सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट लेके प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है। भले बेरिशनेस है बट इस पर्टिकुलर प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट है। तो इस वजह से शायद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज्यादा इशू न्यूज जो है बुरे न्यूज आते हैं या डोमेस्टिक न्यूज खराब आते हैं तो डेफिनेटली इस पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। बट डेफिनेटली आप देखिए पिछले 1-1.5 महीने के अंतराल में आपको जो है करीबन इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको जो है 25% का आपको प्रॉफिट बना दिया है। तो 290 अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन की बात करता हूँ तो मैं 350 में हूँ अभी और 290 में मैंने जब खरीदा है तो देखिए ऑलमोस्ट मुझे 20% का मुझे फायदा मिल गया है। तो पॉइंट यहाँ पर है कि ये पॉइंट क्या सही पॉइंट है क्या। तो धीरे धीरे हम लोग जो है एक एक को समझते हैं। तो देखिए ये इस पॉइंट ने जो है 20 मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट ले लिया है और इसके बाद हम लोग 50 की बात करते हैं तो 50 मूविंग एवरेज को 20 डेज मूविंग एवरेज ने जो है नीचे से कट किया है। इसके बाद हम लोग 200 डेज की बात करेंगे तो देखिए दो चीजें हो रही है अभी फिलहाल इस प्राइस के साथ। एक तो यहाँ पर हम लोग जो है प्राइस का
पिछला जो है लेवल है वो एक रेसिस्टेंस की तरफ बन रहा है, और ये 200 डेज मूविंग एवरेज भी हमारे लिए एक रेसिस्टेंस है। तो ये सब पॉइंट्स डेफिनेटली थोड़ा सा इस पर्टिकुलर स्टॉक को ऊपर जाने से रोक रहा है। बट आपको समझना है फ्रेंड्स, एक बार अगर जो है ये ब्रेक होता है तो अगला जो है हाइयर साइड काफी ऊपर नजर आएगा। तो डेफिनेटली धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रहा है। आपको ये भी समझना है कि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस में था पिछले 1 साल 1.5 साल। तो 1.5 साल में इस पर्टिकुलर स्टॉक के जो नंबर्स अगर हम लोग देखते हैं तो नंबर तो काफी जो है इम्प्रूव हुए हैं इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। प्राइस में भी धीरे धीरे आपको वो नजर आएगा। पहले फंडामेंटल्स बदलेंगे और इसके बाद स्टॉक्स के प्राइसेस में आपको फर्क नजर आता है। इसके साथ अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट्स में हमको पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें हमेशा कुछ ना कुछ जो है प्राइस के साथ कुछ इंडिकेटर्स या मूविंग एवरेजेस को हम लोगों ने ध्यान देना जरूरी है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जोन में चला गया है। सो ये जो फॉल हम लोगों ने देखा है 20 अप्रैल के दिन, सो उस प्राइस में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो है यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। जब भी कोई भी स्टॉक जो है 160 तक सपोर्ट लेता है RSI में, तो आपको समझ जाना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाने के इसमें बहुत ज्यादा है। देखेंगे हम लोग ये सपोर्ट के बाद धीरे धीरे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट जो है थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा सा हम लोग जो है सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ओवरऑल मार्केट में वो रेप्लिकेट हो जाता है, तो उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। MACD की बात करेंगे तो इसने 9 मार्च को ही बता दिया था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में आप एंटर कर सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर 290, मतलब आपको समझना ये है कि आप अगर फंडामेंटल्स के साथ इसको अगर आप ट्रैक करो तो आपको करीबन जो है 290 में ही आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। तो ये काफी 1 हफ्ता 10 दिन पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसी रेंज में रहा, और जैसे ही वो रेंज में बन रहा था यहाँ पर आपको जो है डाइवर्शन, रिवर्स डाइवर्शन नजर आ रहा था, और साथ में आपको कुछ दिन बाद इवन यहाँ पर भी आपको MACD ने बता दिया था। तो MACD RSI ने आपको इसी पॉइंट पे बता दिया था कि ये लेवल्स काफी अच्छे, और देखिए धीरे धीरे उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद स्टॉक कहाँ चला गया है और एकदम से जोन बहुत ही बढ़िया जोन पे बैठ गया है। वीकली चार्ट में अगर हम लोग नजर डालते तो देखिए वही चीज हम लोग जो है डेली में देख रहे थे। यहाँ पर हमको इवन RSI और MACD ने बता दिया है कि देखिए धीरे धीरे इसके जो है वीकली चार्ट में भी इम्प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर वीकली में भी हमको जो है धीरे हमारे चार्ट्स इम्प्रूव होते नजर आ रहे हैं। और मंथली की बात करेंगे तो मंथली में भी देखिए धीरे धीरे इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखिए नंबर किस तरह से ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी तो अगर आप देखिए प्राइस एक्शन की बात करेंगे मंडे 1 मंथ के, इसमें देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक नीचे आ रहा था, तो इसके बाद ये 2 कैंडल पैटर्न के बाद इस तरह का जो है डॉजी फॉर्मेशन एक जो है इंडिसिशन बता रहा है, और इसके बाद देखिए आप प्राइस के साथ जो है यहाँ पर नीचे वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है किसी भी कंपनी के लिए कि आपके जो है प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ, मतलब प्राइस ऊपर जो है ही जा सकता है। तो ये काफी बढ़िया चीज है इस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको कुछ इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर जो है कंपनी के एनालिसिस में काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। बट डेफिनेटली फ्रेंड्स मैं आपको चाहूंगा कि इस कंपनी के आप जो है एनुअल रिपोर्ट की तरफ थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, वहां पर आपको और बेहतर चीजें पता चलेंगी। कंपनी के रेवेन्यूज कैसे बढ़ रहे हैं, कौन से सेक्शन से जो है रेवेन्यूज जो है जनरेट कर रहा है, तो ये डेफिनेटली आपको बढ़िया इंफॉर्मेशन जो है ऐसे कोचिन शिपयार्ड के एनुअल रिपोर्ट को देख के आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इसको पढ़िएगा और बेहतर तरीके से इन्फॉर्म्ड रहिएगा अपनी कंपनी के साथ, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के साथ बिल्कुल आप बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।